अभी तक का आरआरबी जेईई स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर मैं किस जोन से फॉर्म फिलअप करूं जिससे कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए और मेरे को नौकरी मिल जाए और वहां पे कट ऑफ हमारी कम से कम रहे। तो ये वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन से जोन से हमको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। देखिएगा कि मैं यहां पे आपके सामने 2019 की आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी बता देता हूं कि ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी कहां पे थी और वहां का कट ऑफ कितना गया है। आप देख सकते हो कि यहां पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी मुंबई की थी। ओके, और मुंबई की अगर आप यहां पे कट ऑफ देखते हो तो आपके पास यहां पे मुंबई की कट ऑफ देख सकते हो बेटा 63 गई। हाँ, मानते हो कि आपके पास ज्यादा वैकेंसी थी और आपके पास कट ऑफ आपके पास जनरल की 63 है और एसटी की आपके पास 37 है, जिसे सीबीटी 1 आपके पास कट ऑफ। अगर दूसरे में मैं बात करता हूं तो मेरे भाई दूसरे में सबसे कम वैकेंसी जो थी वो सीलगिरी की थी। अगर सबसे कम वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपके पास कहां का जाना चाहिए था, सीलगिरी का जाना चाहिए था। इसकी 121 ही आपके पास पोस्ट थी, लेकिन सीलगिरी का हमारे पास यहां पे कट ऑफ जाता है कितना बेटा, देख सकते हो 69 आपके पास कट ऑफ जाता है। और हमारे पास यहां पे अगली बात करते हैं तो सर हमारे पास पटना, पटना के अंदर आप यहां पे वैकेंसी देख सकते हो। पटना के अंदर आपके पास 247 पोस्ट है, यहां पे इलेक्ट्रिकल की कोई पोस्ट नहीं थी। 247 आप एक एवरेज मान सकते हो। ओके, यूपी वाला रीजन थोड़ा डेंजरफुल होता है क्योंकि वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब देखिएगा कि सर यूपी बिहार वाला, मतलब यूपी और बिहार दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं मैं, तो यहां पे 247 आपके पास यहां पे ये है। तो देखिएगा बेटा आपके पास पटना के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ आपके पास रहती है 79। ठीक है, आपके पास बिहार और यूपी को छोड़ के बाकी के जितने भी रीजन्स होते हैं वो आपके पास सेफ होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी के रीजन थोड़े से डेंजर होते हैं, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, दिनों रात बड़े के बड़े बच्चे मेहनत करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे बिहार और यूपी का नाम चलता है आईएएस और आईपीएस बनने में, तो वो मेहनत ज्यादा करते हैं, तो यहां पे कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं यहां पे करता हूं कि सर देखो हमारे पास यहां पे पटना के अलावा यहां पे चेन्नई में देख लीजिएगा, चेन्नई में 652 आपके पास पोस्ट थी। तो बिल्कुल आपके पास मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास चेन्नई था। तो चेन्नई का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो यहां पे 61 था आपके पास, मुंबई से भी आपके पास यहां पे कम आपके पास कट ऑफ है। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहली बात तो आपका समझ में आ गया होगा, आप खुद समझदार हो कि कौन से जोन से हमको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। पहली बात तो ये देख लो, आप जिस भी जोन से भरना चाहते हो आप वहां पे नौकरी कर पाओगे। पहला डाउट तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उस जोन पे मैं नौकरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको 1000 पोस्ट नहीं चाहिए, आपको एक पोस्ट चाहिए। दूसरी बात ये पूछ लीजिएगा कि हाँ ठीक है मैं उस जोन में कंफर्टेबल हूं। उस जोन के अंदर देख लीजिएगा कि आपकी जो ब्रांच है उसके अंदर कम से कम 50 वैकेंसी है या नहीं है। अगर उसके अंदर कम से कम 50 वैकेंसी है तो आप सेफ जोन के अंदर हो, लेकिन अगर वहां पे कम से कम 50 वैकेंसी नहीं है तो आप सेफ जोन से बाहर चले जाते हो, आप डेंजर जोन के अंदर चले जाते हो। ठीक है, तो आप जिस भी जोन से फिलअप करना चाहते हो तो कम से कम आप 50 वैकेंसी जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि 2019 के अकॉर्डिंग आपको कहां पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए और कहां पे नहीं। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।